सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। और आज का वचन का टाइटल है, जब परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, अपने आप को नीचा मत करो। जब परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, अपने आप को नीचा मत करो। जब हम 1 पीटर 5:6-7 पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 उसका 6 और 7 वहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम छठा वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। जब हम मसीह जीवन में चलते हैं प्रियो, बहुत बार हम सिर्फ अपने अतीत में चलते हैं और अतीत के बारे में सोचना और उसमें जीने में अंतर है। कभी कभी हम अतीत में रहना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम अतीत से परिचित हैं और हम ये जानते हैं कि हमारे अतीत में क्या हुआ। जब हमारे जीवन में जब फेल्ड रिलेशनशिप्स में से हम होके गुजरते हैं, हमारे जीवन में जब हम हारते हैं बहुत सारे चीज़ों में, बहुत बार हम वो हमेशा सोचते हैं कि वो कितना अच्छा था, वो कितनी अच्छी थी, क्योंकि हमको उसमें पता है कि क्या हुआ था। लेकिन जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, तब हमें कभी भी अपने अतीत में नहीं जीना है, क्योंकि जब हम अतीत में चलते हैं तो अतीत आपको वर्तमान का आनंद लेने के अवसर से वंचित करता है। जब आप हमेशा पास्ट में जीते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, आप कभी भी अपने प्रेजेंट को आप जी नहीं पाओगे। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिए प्रियो, चाहे आप महल के बाजू या बगल में रहो या आप रेगिस्तान में रहो, परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को बढ़ाता है। आप कहीं पे भी रहो, आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना रहो, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में क्या है? फर्क है। हमको लगता है पैसा मिलेगा, एफडी मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा तो क्या है, परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। घर मिला, गाड़ी मिला, अच्छा जॉब मिला, परमेश्वर प्रमोशन दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का उठाना, परमेश्वर जब हमको अपग्रेड करता है, उसका तरीका अलग है। जब हम दानियल के जीवन में देखते हैं, बेबीलोन का वाइस प्रेसिडेंट, और जब परमेश्वर ने उसको बढ़ाया तब सीधा गया सिंह के कुंड में। यह है परमेश्वर का प्रमोशन का तरीका। दानियल ने कभी सोचा था वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं पूरे बेबीलोन का, उसने कभी सोचा वो सिंह के कुंड में जाएगा? लेकिन परमेश्वर का तरीका काम करने का अलग है। जोसेफ पोतीफेर के घर में मस्त उसका घर चला रहा है, उसका हर एक बिजनेस को पूरा देखभाल कर रहा है। अचानक से एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी के वजह से वो जेल में चला जाता है। ये है परमेश्वर का तरीका। हम सोचते हैं हर एक चीज़ आसान होना चाहिए, मक्खन जैसा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण, परमेश्वर का दृष्टिकोण अलग है प्रियो। जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह हम चलते हैं, या जिस तरह हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे बक्से में रहे, वैसा परमेश्वर नहीं चलता। और जब हम परमेश्वर को एक बॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर के काम को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित कर दोगे, आप लोगों को जज करना छोड़ दोगे, आप अपने दिमाग के अनुसार लोगों को रेटिंग करना छोड़ दोगे, और आप सबको परमेश्वर के संतान की नाई देखोगे, परमेश्वर के बच्चों की नाई देखोगे, चाहे वो कोई भी कास्ट से क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन से क्यों ना हो, वो जो भी हो, जहाँ पे भी हो, वो गोरे हो, काले हो, MBA हो या 10th फेल हो, आप जब उनको परमेश्वर के बच्चों की नाई देखोगे, वो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए।
जब हम निर्गमन 14 से लेके संख्या 14 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम इसराइलियों को देखते हैं। और इसराइलियों की हमने कहानी सुनी है, पढ़ी है। 400 साल वो मिस्रियों के अंडर में थे। वहाँ से परमेश्वर उनको क्या करता है, सुपरनैचुरली निकालता है। हमको लगता है कि सिर्फ मिस्र लोग ही क्या हुआ, उनका ही टेस्ट हुआ। परमेश्वर ने मौका दिया और मिस्रैमियों ने उसको ठुकराया। गलत। जिस तरह परमेश्वर ने 10 प्रकार से मिस्रियों को टेस्ट किया, वैसे ही 10 प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि में टेस्ट किया। हो सकता है आज का वचन थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन ये समझने की बात है। मैं जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। एक एक करके हम देखेंगे कहाँ कहाँ परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और वो गिरे। सबसे पहले जब हम निर्गमन एक्सोडस 14 उसका 10 to 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लाल समुंदर के सामने है, पीछे से फरो की सेना आती है। क्या लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। ये है बहुत बार मसीहों की एटीट्यूड। सोच के देखिए, ये इस्राएली लोग, सामने में लाल समुंदर है, पीछे में फिरौन है। उन्होंने 10 बड़े बड़े कार्यों को देखा। परमेश्वर ने किस तरह मिस्रियों को मारा और किस तरह अद्भुत रीति से एक ही रात में 30 लाख के करीब लोगों को निकाला। फिर भी जैसे ही परिस्थिति खराब होती है, वो क्या बोलते हैं, कितना अच्छा होता हम मिस्र में होते। परमेश्वर का काम देख रहे हैं, परमेश्वर के काम को उन्होंने देखा। परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से लेके आया, तो भी उनका परमेश्वर पे क्या था, भरोसा नहीं था। और जैसे ट्रायल आया, जैसे उनके जीवन में परीक्षा आया, उन्होंने बोला, जैसे लोग बोलते हैं, हाँ मैं मर जाती हूँ, ऐसे मारते हैं ना माँ लोग, हाँ मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाता हूँ। वैसे ही वो भी वहाँ क्या बोले, इससे अच्छा है हम मर जाएं। ये उनका पहला टेस्ट था प्रियो। जब हम एक्सोडस 15 उसका 22 से 24 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं जब वो मारा का कड़वा पानी उनको मिलता है। लिखा है, तब मूसा इसराइलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको 3 दिन पानी नहीं मिलता, और जब उनको पानी मिलता है तो वो पानी खारा रहता है, अच्छा नहीं रहता। और फिर वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, 2 घंटे का मैसेज है, मैं आपको 30 मिनट्स में सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ। सोचो, 3 दिन उन्होंने चाहा, पानी नहीं मिला, परमेश्वर ने दिया लेकिन खारा था। वो क्या किए, बड़बड़ाए। बहुत बार हमारे जीवन में हम प्रेयर करते हैं, हमको कुछ दिन में उस प्रार्थना का उत्तर मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के विपरीत होता है। उन्होंने सोचा था बहुत साफ पानी मिलेगा, लेकिन खारा मिला। लेकिन उनको भरोसा नहीं था, होना चाहिए था कि परमेश्वर जो अगर लाल समुंदर को फाड़ सकता है, जो मिस्रियों से हमको निकाल सकता है, क्या वो पानी को बदल नहीं सकता? परमेश्वर यहाँ पे मिस्रियों को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। क्या परमेश्वर नहीं जानता इन लोगों को साफ पानी पीना है, ये जानवर नहीं है?
परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब क्यों आने देता है? प्रॉब्लम्स, ट्रायल्स, स्ट्रगल, हम जो चाहते होना वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? जांच रहा है कि हम इस प्रॉब्लम में कैसे खड़े होते हैं। कि प्रॉब्लम आया, चर्च में गए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, चलो दरगाह चलते हैं, चलो उस बाबा के पास चलते हैं, चलो उधर चलते हैं। क्या हम ये करेगा? या 10 लोगों के पास जाएगा, या ये घुटने टेक कर मेरे सामने विलाप करेगा और मुझसे मांगेगा? हर एक परिस्थिति जब आपके जीवन में आ रही है, याद रखो परमेश्वर आपको परख रहा है, आपका कैरेक्टर को परख रहा है, आपके सोच विचार को परख रहा है, आप किस तरह डिसीजन लोगे, आप क्या करोगे, उसके बेसिस पे आपके जीवन की आशीषें हैं। जब हम एक्सोडस 16 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं उनको मरुभूमि में भूख लगती है। क्या होता है? फिर एलीम से कूच करके इस्राएली की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध क्या करने लगी? बकबक। ये वर्ड को हमेशा याद रखना, एंडिंग में आपको इसका मतलब पता चलेगा। बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे फिर से, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। इनके जीवन में खाना मिल रहा है, दिन में सोचिए बादल है छाव देने के लिए, रात को अग्नि स्तंभ है गर्मी देने के लिए। आप सोच के देखिए, आप एक मैदान में हो, 20-30 लाख लोग हैं, आप दूर से देख सकते हो बादल का खंबा। रात होती है, वो बादल का खंबा चला जाता है, एक आग का खंबा। हर दिन परमेश्वर के प्रेजेंस को देखते हुए इनका मुंह से क्या निकल रहा है। यही होता है मसीहों के साथ। पवित्र आत्मा से भरे हैं, अन्य भाषा बोलेंगे तो मतलब वो गिनीज रिकॉर्ड बना देंगे, लोग लिम्का रिकॉर्ड बना लेंगे। लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो लोगों को सिर्फ जज करते हैं। मुंह खोलते हैं तो एक पासबान दूसरे का बुराई करता है, दूसरा तीसरे का करता है। एक मसीही दूसरे की बढ़ोतरी नहीं देख सकता, कैसे उसको नीचे गिरा सके वो सोचता है, कैसे उसके परिवार को तोड़े ये सोचता है। वो इस्राएली और हम में कोई फर्क नहीं है प्रियो। वो परमेश्वर क्या दिया हुआ खाते हैं पीते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आता है मुंह से उसके विरुद्ध में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते तीसरी बार जब उनको खाने की दिक्कत आती है, वो क्या करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं। जब हम एक्सोडस 16:19-20 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इनमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और बसाने लगे। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने इनको खाने के लिए दिया मन्ना। रात भर जब ये सुबह उठते थे तो रात में मन्ना बरसता था, ये लोग सुबह उसको उठाते थे, उसको खाना था। घर बैठे फ्री डिलीवरी, उनको कुछ नहीं करना, परमेश्वर उनको खिला रहा है हेवनली मन्ना, स्वर्गीय खाना। लेकिन परमेश्वर बोला कि देखो खाओ, लेकिन उतना ही लो जितना तुम खा सकते हो, दूसरे दिन के लिए उसको नहीं रखना। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं? उनको पता है कल मिलेगा, लेकिन ये क्या है? ये वो मसीह हैं जिनको पता है पाप नहीं करना, जिनको पता है जहां मैं जा रहा हूं वो गलत है, जिनको पता है ये संगति गलत है, जिनको पता है ये व्यभिचार जो मैं कर रहा हूं गलत है, ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूं वो गलत है। लेकिन फिर भी इन्हीं इस्राएलियों के जैसे हम करते हैं। एनीवे, हम तो किस में हैं? ग्रेस पीरियड में। हम तो कहाँ हैं?
अनुग्रह के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बसाएगा। जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलोगे, आपका परिवार बसाएगा। आप दुर्गंध लाने वाले व्यक्ति बनोगे। आपके वजह से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के विरुद्ध में चले। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बढ़ोतरी करें, परमेश्वर चाहता है कि हम और आगे बढ़े, लेकिन जब हम परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, एक चीज लिख लो, आप गिरने वाले हो सकता है 10 साल तक आप ना गिरो, पर एक दिन आप गिरोगे। 99 बार नहीं गिरोगे, पर एक दिन वो आएगा जब आप इतना भयंकर गिरोगे, आप कभी नहीं उठ पाओगे। आप मेपीफोशेत जैसे बन जाओगे। इसलिए जब परमेश्वर बोलता है मत कर, मत कर। परमेश्वर के वचन के साथ कभी खेलने नहीं जाना प्रियो। परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। जब हम एक्सोडस 16 उसका 27 से 30 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं फिर से एक और प्रॉब्लम। 5वां टेस्ट होता है। तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वे 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपना स्थान से बाहर ना जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने उनको बोला मन्ना दूंगा, लेकिन मन्ना 6 दिन दूंगा। 5 दिन मन्ना रोज का मिलेगा, लेकिन 6वें दिन मन्ना 2 दिन का मिलेगा, मतलब फ्राइडे और सैटरडे का। जब हमारा डेट के हिसाब से संडे पहला दिन है और सैटरडे आखिरी दिन है, लेकिन उनके लिए क्या होता था कि शनिवार जो था वो सप्त का दिन था। परमेश्वर ने 6 दिन बनाया, आकाश और पृथ्वी रचना की। 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? अविश्राम किया। तो परमेश्वर ने बोला 6ठे दिन मैं तुमको 2 दिन का खाना दूंगा, तुमको 7वें दिन कहीं नहीं जाना है, सिर्फ सबत को मनाना है, आराम करना है, क्योंकि मैंने आराम किया। परमेश्वर जानता है कि एक व्यक्ति को विश्राम कितना जरूरी है। मनुष्य गाय और बैल नहीं है, उसको जरूरी है आराम। लेकिन बोलने के बाद भी हम देखते हैं, जब हम 27वां वचन पढ़ते हैं, 7वें दिन भी वो बटोरने के लिए गए। ये हम विश्वासियों को दिखाता है कि परमेश्वर बोलता है ये मत कर बेटा, वो मत कर, वहाँ मत जा, फिर भी हम क्या करते हैं? हम करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है प्रियो? हम गड्ढे में गिरते हैं, हम प्रॉब्लम्स में होके जाते हैं, और जो प्रॉब्लम हमको नहीं जाना था हम उसमें से होके गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ परमेश्वर ने बोला मत कर, हम करते हैं। जहाँ दीवार में लिखा है थूकना नहीं, वहीं लोग थूकते हैं। सही है कि नहीं? ये इंसान की फितरत है। जो नहीं करने बोलेंगे वही वो करेंगे। और जब हम आज्ञाओं को देखते हैं, परमेश्वर ने कितनी आज्ञाएं दी हैं? 613 आज्ञाएं। आप एक एक आज्ञा को स्टडी करो, हर एक आज्ञा मनुष्य तोड़ता है। क्योंकि जो परमेश्वर बोलता नहीं करना, वही कराना शैतान को सबसे अच्छा लगता है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो। हम हर मैसेज में OMG 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 लिखते हैं। हमको लगता है बहुत कूल है, पाप कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं करना है, ये वचन कहता है, लेकिन हम उसके विपरीत चलते हैं। जब हम एक्सोडस 17 उसका 1-4 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं फिर से पानी का प्रॉब्लम। 6ठा टेस्ट। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली
और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहाँ पे भी पानी का प्रॉब्लम आता है। पिछली बार भी पानी खराब था, परमेश्वर ने बोला लकड़ी डाल, पानी साफ हो गया। उन्होंने देखा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, लेकिन फिर भी जब वही प्रॉब्लम उनके जीवन में फिर से आया, फिर से वो बड़बड़ाने लगे। पिछले दिनों, पिछले सालों में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया हमारे जीवन में, फिर भी जब उसी प्रकार का सेम प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है, फिर से हम क्या करते हैं? हम टेंशन लेते हैं। हम बोलते पता नहीं कैसे होगा, कैसे घर चलेगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा। जैसे कि वो बच्चा और बच्ची को आपने ऐसा खींच के बड़ा किया, ऐसे हम टेंशन लेते हैं जैसे कि वो बच्चा आपके बदौलत आगे बढ़ेगा। नहीं, वो बच्चा परमेश्वर के बदौलत आगे बढ़ेगा। जब परमेश्वर ने आपको बच्चा दिया तो परमेश्वर उसको आगे लेके जाएगा, जहां उसको पहुंचना है वो उसको पहुंचाएगा। अपनी चिंता उस पे डालो, चिंता मत करो। जितना आप चिंता करोगे उतना शैतान आपको और उसमें दबाएगा, आपका अभिषेक खराब करेगा, आपका दान वरदान खराब करेगा, और उस चिंता के वजह से आपका परिवार को वो नष्ट करेगा। जब हम एक्सोडस 32 को पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं, पूरा चैप्टर है, वहाँ पे हम देखते हैं मूसा 40 दिन के लिए परमेश्वर के साथ पर्वत पे है। और जब मूसा को आने में देरी होती है, तब ये लोग क्या करते हैं? मूसा के भाई के पास जाते हैं और मूसा के भाई को बोलते हैं, हमें नहीं लगता मूसा आने वाला है, तू हमारे लिए एक भगवान बना। और आरोन क्या करता है? अपने हाथ से एक सोने का बछड़ा बनाता है और वो बछड़ा की ये लोग आराधना करते हैं और ये बोलते हैं कि इसने हमें मिस्र से छुड़ाया। जब हमारे जीवन में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं और हम सोचते हैं अभी के अभी सॉल्यूशन चाहिए, जब नहीं मिलता तब हम भी क्या करते हैं? इसी तरह हम लोगों के पास भागते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? हमारे जीवन में एक बछड़ों को बनाते हैं और वो हम क्या उस पे विश्वास करने लगते हैं, और हम परमेश्वर पे आसरा रखने के बजाय हम सोचते हैं वो पासबान प्रार्थना करेगा तो मेरा घर संवर जाएगा। बीच में एक सिस्टर मुझे कॉल की, पंजाब की थी, बोली मुझे 2 लाख रुपए अफ्रीका भेजना है। मैंने बोला क्यों? बोले एक पासबान मेरे को बोला है कि जब तक तुम ये पैसा मुझे नहीं भेजोगे तुम्हारे पति बदलेंगे नहीं, उनका छुटकारा नहीं होगा। मैंने उनको बोला वो पैसे का आप FD डालो, चुपचाप अपनी जगह प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। वो बोली नहीं, मैं जब तक भेजूंगी नहीं मेरा पति नहीं बदलेगा। मैंने बोला ठीक है, आपको जो करना आप करो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आज के समय पे लोग क्या है, यही इस्राएली लोग हैं, उनको कैसे भी सॉल्यूशन चाहिए, चाहे उसके लिए वो लोन लेके आएंगे ताकि वो प्रेयर करेगा तो होगा। प्रियो, अगर पैसे देने से चंगाई मिलती प्रियो, तो हॉस्पिटल्स खाली रहता। ये हर एक तरीके का क्या है? सोने का बछड़ा है जो लोग बनाते हैं ताकि लोग बेवकूफ़ बने। और जो गरीब है, जिनको कुछ नहीं पता, वचन नहीं पता,
वो लोन लेके ऐसे ऐसे पैसे देते हैं और एट द एंड जब वो नहीं होता, वो क्या होते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो मसीह को छोड़ देते हैं और फिर से मूर्ति पूजा में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं यीशु मसीह को बेचूंगा, मैं अपने दान वरदानों को बेचूंगा, मैं वचन को मिलावट करूंगा, मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा, मैं कैसे जल्द से जल्द 10 लाख रुपए जमा करूं, वो मेरा थॉट है, क्योंकि मेरे को एक नया प्लॉट लेना है। ये है पासबानों का थॉट। तो यहां पे भी हम देखते इस्राएली लोग जहां परमेश्वर की आराधना करना है, सोच के देखो, परमेश्वर का आग उनको रोशनी दे रहा है और उसी आग के रोशनी में वो बछड़े को जला के बोलते हैं, इस बछड़े ने हमको निकाला। कभी सोचा है? अभी मिला मेरे को ये रेवलेशन। परमेश्वर का आग है, वही आग के बीच में खड़े होके रात को ये बछड़े की आराधना कर रहे हैं और बोलते हैं ये बछड़े ने हमको निकाला। ऐसे ही होता है प्रियो, जब हम मनुष्य पे आश्रय करते हैं, हम परमेश्वर का दिया हुआ श्वास फूंकते हैं, उस श्वास के वजह से जीवित होते हुए हम बोलते हैं वो पासबान की वजह से मैं जिंदा हूं, उसने मुझे छुटकारा दिया। जबकि हमारा शब्द क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने उस पासबान के द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया, परमेश्वर ने किया, ना कि उस पासबान ने, उस व्यक्ति ने, या मेरे ऑफरिंग ने, या मेरे टाइथ ने। जब हम नंबर्स 11 1 to 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं 8वां टेस्ट होता है, इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना और इसका दंड भोगना। हम वहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, फिर वे लोग क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वे आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर का पेशेंस टूट रहा है। जब 8वां टेस्ट हो रहा है, ये फिर भी अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं, फिर भी ये जब मुंह खोल रहे तो बुड़बुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा अपने जुबान पे लगाम दो। लेकिन यहां पे भी जब वो बुड़बुड़ाए तो परमेश्वर ने बोला आग, और जब परमेश्वर ने आग भेजा तो लोग जलने लगे। और सीधा वो जैसे चींटी को हम आग से जलाते तो भागती है ना, वैसे ही ये लोग भाग भाग के गए मूसा के सामने कि हमें बचाओ, मूसा से, यहोवा से प्रार्थना करो कि आग बुझ जाए। ऐसे ही होता है बहुत सारी विश्वासियों के जीवन में। पासबान बोलता है नहीं करना, सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन वो नहीं मानते, करते। फिर जब परमेश्वर का आग से जलते, जब उनके जीवन में पड़ती परमेश्वर की, फिर भाग भाग के आते शिमोन के जैसे, पास्टर जी प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे माफ करे। वो खुद पश्चाताप नहीं करेंगे, पास्टर प्रार्थना करें। भैया तू अपने घर पे जाके घुटनों पे आके माफी मांग, जो गलती तुमने किया उसकी माफी मांगो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको उद्धार देगा। पासबान क्या करेगा? पासबान ने थोड़ी किया। पासबान का काम है आपको क्या दिखाना? सच्चाई दिखाना। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जब हम पढ़ते हैं नंबर्स 11 4 से 34, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से परमेश्वर का खाना खाते हुए, मन्ना खाते हुए इनके अंदर इच्छा हुई, जैसे ऑल ऑफ अ सडन रात को हमको इच्छा होती है कि अभी अगर तंदूरी चिकन मिलता तो कितना सही रहता। होता है ना हम सबको,
हम भी इजरायली जैसे इंसान हैं, हमको भी इच्छा होता है चिकन फ्राई मिलता, चिकन लेग मिलता, अभी कितना मज़ा आता। 11 बजे हो तो हम तो निकल जाए, चलो खुला होगा जाफरनगर। यहाँ पे भी इनको एकदम से इच्छा हुआ, हमको क्या खाना है, बटेर खाना है, हमको चिकन खाना है। तब क्या होता है, लेकिन ये वजह है, इसको ध्यान से सुनना। पहला वचन लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी। मतलब जो लोग इस मिस्र से निकले, वो लोग जब निकल रहे हैं तो धीरे धीरे आसपास के लोग इनके साथ क्या होने लगे, जुड़ने लगे। इनके रहने के जगह में ये लोग आके इनके साथ मिलते लगे और इन्होंने भी अनुमति दिया। और ये लोग क्या करने लगे, कामुकता, लस्ट, पाप करने लगे। और जैसे ही वो परमेश्वर के प्रेजेंस के बीच में, जहां परमेश्वर का आग है, बादल है, पाप आया, लोग क्या करने लगे, लोग रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण में हैं जब हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, वो खीरे, वो खरबूजे, वो गंदने, गंदने बोले तो हरी प्याज, ग्रीन अनियन और प्याज, लहसुन। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है यहाँ पर कि इस मन्ना को छोड़ और कुछ देख नहीं पड़ता। परमेश्वर का भोजन खा रहे हैं, लेकिन उनको परमेश्वर का भोजन नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, बटेर चाहिए, मछली चाहिए, मांस चाहिए। तब क्या होता है, 31वां वचन में आइए, आप लोग घर जाके पूरा पढ़ना। 31वां वचन में देखते हैं, वहां लिखा है, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेर उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गई। परमेश्वर से उनने मांगा बटेर, परमेश्वर लेके आया और इतना लाया कि जहां तक वो थे उससे 1 किलोमीटर आगे तक बटेर है। और 2 हाथ, 2 हाथ मतलब ये एक हाथ, ये एक हाथ, वैसे ही 2 हाथ पूरा बटेर से भर गया वो जगह। और लोग उठाकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरे और बटोरते रहे, जिसमें कम से कम बटोरा उसने 10 होमर बटोरा। और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस, ध्यान से पढ़ना, क्या हुआ, क्या मांगा था, मांस। मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोतवा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहाँ मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किब्रोत से प्रस्थान करके हसेरेत में पहुँचे और वहीं रहे। उन्होंने क्या मांगा, मीट मांगा। परमेश्वर ने मीट दिया, मुंह में मीट गया। जैसे मुंह में मीट गया, परमेश्वर ने सर सेक दिया, अंदर नहीं गया, मुंह में मिला। ये होता है प्रियो, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। जो परमेश्वर देता है उसमें जब हम खुश नहीं रहते। और यहाँ पे ये जो है किब्रोतवा, उसका मीनिंग है ग्रेव्स ऑफ ग्लटनी। इसलिए जब मैं सिखाता हूँ तो ग्लटनी जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है, हम जब कहीं जाते हैं आदर सम्मान से खाना है। क्योंकि जब हमको खाना मिलता है और जब हम बिना सोचे समझे हर एक चीज़ भरते रहते हैं जितना हमारा पेट नहीं है, और हम क्या दिखा रहे, लालच, ये खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, और हम भरते हैं, वी आर कमिटिंग सिन ऑफ ग्लटनी। हम ये पाप कर रहे हैं ग्लटनी का। और यही उन लोगों ने किया, सुबह शाम से बस बटोरते गए। वहीं पे किसी ने ये नहीं बोला ठीक है 1 बटेर काफ़ी है, मैं और मेरा परिवार खाएंगे। भरो, प्लेट भरो, नहीं करना है, ये पाप है।
जब हमको प्लेट में खाना मिलता है आदर पूर्वक, जितना हमें बन पड़ता है, मैं ये नहीं बोलूँगा 6 मत खाओ 4 मत खाओ, आपको जितना बन पड़ता है ईमानदारी से खुशी खुशी खाना है। नहीं तो आप पाप कमिट कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ये परमेश्वर ये सब चीज़ें देखता है। आप बोलेंगे परमेश्वर को क्या फ़र्क, मैं 2 तंगड़ी कबाब ज़्यादा खा लूँगा तो। नहीं, जब आपके पेट में जगह नहीं है और जब आप ज़बरदस्ती ठूसते हैं, आप किसी और का छीन रहे हो। ये आपको समझना है। हर एक चीज़ का आप लेखा दोगे। बहुत से पासबान हॉस्पिटल इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो ठूसते हैं। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप कहीं पे भी जाए, पार्टीज़ में जाए, मैरिज में, रिसेप्शन में जाए, ईमानदारी से अच्छे से जितना आपको भूख लगती है उतना लो, उतना खाओ, अच्छे से आओ। कोई भी ये ना बोलना पड़े यार एचओडी के लोग आए थे कैसे खाते यार, ऐसा कभी नहीं सुनने में आना चाहिए। खाना है घर में बनाओ, पे लो, पर बाहर नहीं करना। परमेश्वर के नाम पे बदनामी नहीं लाना है। इसके बाद परमेश्वर ने बोला लास्ट टेस्ट। परमेश्वर ने बोला अब 12 लोगों को भेजो कनान में। ये 12 लोग क्या करेंगे, कनान जाएंगे और भेद को लाएंगे कि ये देश कैसा है, वहाँ कौन है, कैसे लोग हैं, कैसे घरों में रहते, ये सब पता करने के लिए। और 40 दिन तक ये लोग क्या करते हैं, ये 12 लोग कनान देश में जाते हैं और पता करते हैं कि ये देश कैसा है, अच्छा है, बुरा है। और जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है, जब हम नंबर्स 13 उसका 26 से पढ़ते हैं, वहाँ पे देखो क्या लिखा है। और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। उसके बाद का वर्ड क्या था, क्या था, जोर के बोलिए, परंतु। बस क्या था, परंतु। ये सबसे बड़ा गलत था। उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने क्या बोला, परंतु उस देश के निवासी बलवान है, गढ़वाले हैं, बड़े हैं। वहाँ पे हमने अनाक वंशियों को भी देखा। वहाँ पे अमेलिकी, हित्ती, यबूसी, अमोरी और समुद्र के किनारे कनानी लोग बसे हैं। शॉर्ट में पढ़ा मैंने। ये लोगों ने यहाँ पे पहुँचने के पहले यरीहो की दीवार बिना एक तलवार चलाए टूटते हुए देखा। देखा कि नहीं देखा? तो भी जब परमेश्वर बोला, परमेश्वर ने ये नहीं बोला वहां जाके तुम डिसाइड करो कि तुम लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते हो। परमेश्वर बोला जाके देखो, जो देश में तुम्हें देने वाला हूं जाके देखो। उनको क्या करना था, परमेश्वर देगा, बस इतना बोलना था। पर उन्होंने अपने मुंह से फिर से, किसका प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, मुंह। उन्होंने बोला परंतु, सब जो बोला परमेश्वर ने ठीक है, लेकिन परंतु जब हम हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं हम बोलते हैं हाँ ये सब ठीक है, सब हो जाएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर नहीं कर सकता। सोचो 20 से 30 लोग हैं, इनको किस बात का डर है? इतने बड़े बड़े लोगों को हरा के आ रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि इनको अपग्रेड करे, एक ऐसी जगह पे लेके जाए जहां पे दूध और नदियां बह रही है, दूध की नदियां। लेकिन इनके शब्द के वजह से क्या हुआ प्रियो, वो वहां पे नहीं पहुंच सके। जब हम 14 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं,
वहां लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग क्या करते रहे? रोते रहे। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, फिर से वही लाइन, मिस्र से निकले वही लाइन, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते और इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा यही नहीं कि मिस्र देश लौट जाए? उनके मुंह में एक ही चीज है, मरना मरना मरना। मर जाते तो अच्छा होता, मर जाते तो अच्छा होता, मारने लाए हैं। और क्या हुआ? इस वजह से जो 40 दिन में उनको कनान देश पहुंचना था, परमेश्वर बोला सिर्फ जोशुआ और कालेब को छोड़कर, 2 जन को छोड़ के ये पूरे लोग रेगिस्तान में मरेंगे और ये कभी भी कनान देश में नहीं जा पाएंगे। 40 दिन में पहुंच सकते थे, 40 साल लग गए। क्यों? किस पे कंट्रोल नहीं था? किस पे? जुबान पे। जब हम 14 उसका 11 पढ़ते, वहां पे हम यहोवा को देखते हैं। उसको देखो क्या पुकारता है। लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? और परमेश्वर का पेशेंस इतना खट गया कि परमेश्वर ने क्या बोला 12वें वचन में, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। परमेश्वर बोलता है, अब मैं इन सबको मरी से मारूंगा। और मूसा को बोलता है, मैं तेरे द्वारा एक सेना बनाऊंगा, तेरे बच्चे उसमें जाएंगे। दूसरा पासबान होता तो वाह, हाँ ठीक है, आप मार दो, मेरा परिवार जाएगा इसमें, ये मेरे नाम से शहर होगा। मूसा बोलेगा, ये कनान देश को जैसे मैं जाऊंगा, ये कनान का नाम बदल के मूसा कर दूंगा। लेकिन मूसा ने वैसा किया नहीं किया। ये है परमेश्वर का दास। वो वहां पे उनके लिए मध्यस्थता किया, वो उनके लिए गिड़गिड़ाया, बोला कि अगर आपको इनको मारना ही था तो लाए क्यों? अब जो लोग इसके बारे में सुनेंगे वो ठट्टा में उड़ाएंगे, तेरी बदनामी होगी। और वहां पे लिखा है, जो आप बिलीव नहीं करोगे, कि परमेश्वर पछताया मूसा की बात सुन के। कहीं नहीं आप पढ़ोगे, लेकिन वहां पे लिखा है परमेश्वर पछताया मूसा ने जो कहा, मूसा की बात सुन के। ये है एक परमेश्वर का दास। जब परमेश्वर बोलता है मैं इसको नष्ट करूंगा, वो बोलेगा एक और मौका। वो नहीं बोलेगा हाँ जला दो, ये जलने के लायक है। जब हम हिब्रूस 11:13-16 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं वचन पौलुस क्या कहता है। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। किसके बारे में बोल रहे हैं? अब्राहम के बारे में। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई और उन्हें दूर से देखकर आनंदित और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नया नगर तैयार किया है। वहां लिखा है, जब अब्राहम चाहता तो वापस जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। इसीलिए परमेश्वर उसको अपना परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जाता। मतलब जब आप पाप में जियोगे तो परमेश्वर हो सकता है आपको अपना पुत्र और पुत्री कहने से लज्जाएगा।
मिस्रियों के जीवन में 10 टेस्ट आए, मिस्री फेल हो गए। इस्राएलियों को लगा होगा हम तो पवित्र हैं, हम तो कनान देश में जाएंगे, अगर ये सब हमारे लिए होता तो हम तो पहले में ही जाने देते। तो परमेश्वर उनको भी मरुभूमि में लेके आया, और जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आए तब वो भी मिस्रियों के जैसे ही किए। लेकिन सवाल ये उठता है प्रियो, ऐसा क्यों? उत्तर है व्यवस्था विवरण 8 उसका 2। व्यवस्था विवरण 8 उसका 2, वहां क्या लिखा है प्रियो? और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया है कि वह तुझे क्या करे? नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। बस ये था परमेश्वर का पर्पस। परमेश्वर क्या चाहता है प्रियो हमसे? आज्ञाकारिता। जो परमेश्वर बोलता है करो, अपने दिमाग पे भरोसा मत करो। मैं आपको कह रहा हूं, इतना बुरा गिरोगे आप उठ नहीं पाओगे। सोच के देखो, मूसा जो परमेश्वर के सीधा बात करता था, परमेश्वर की आवाज सुनता था, बाइबल कहता है उसके जैसा नम्र व्यक्ति पूरे पृथ्वी पे नहीं है। लेकिन जब उसने एक गलती की, वो खुद कनान देश में नहीं जा पाया। ये है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर ने ये नहीं सोचा रे इसकी तो 80 साल इसने तैयारी की मेरी सेवकाई के लिए, 40 साल की सेवकाई की, इसका तो बनता है टिकट। परमेश्वर बोला नहीं। हमको लगता है कि एक गाली देने से क्या होगा, एक बार पाप करने से क्या होगा, एक बार घूस देने से क्या होगा, एक बार गलती करने से क्या होता। वो एक गलती आपको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल सकता है। इसलिए कभी भी ये खेलना नहीं प्रियो परमेश्वर के वचन के साथ। पवित्र जीवन हमको जीना है। वो चाहता है हमको उठाना। जब वो उठाता है तो मिस्रियों के जैसे कभी नहीं बोलना, इस्राएलियों के जैसे कभी नहीं बोलना मिस्र का खाना अच्छा था। वो शब्द परमेश्वर क्या करता है? लिखता है। स्वर्ग में हर एक चीज जो आप बोलते हो लिखता है। मेरे बोले हुए हर एक सरमन ऊपर लिखे गए हैं, और एक दिन जब मैं वहां खड़ा रहूंगा, यही सरमन के हिसाब से यीशु मसीह मेरा न्याय करेगा। 16 अक्टूबर 2022 बड़ा बोल रहा था तू स्टेज पे खड़े होके। हमेशा याद रखना प्रियो, परमेश्वर का वचन सिर्फ आपको नहीं काटेगा, मुझे भी काटेगा, क्योंकि ये 2 धारी तलवार है। लोग वचन को तोड़ मरोड़ करके खेल सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, उनको लगता है चलेगा, नहीं चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं प्रियो, ईमानदारी से कमाया हुआ 2 वक्त का रोटी पाप से कमाया हुआ बिरयानी से बेहतर है। ईमानदारी से मेहनत करके फैन में सोना बेहतर है, लेकिन झूठ बोल बोल के पैसा बना के एसी में सोने से बेहतर है। ईमानदारी से चलना है, वचन को मानना है, उसके अनुसार चलना है। नहीं तो हम भी ये इस्राएलियों जैसे मिस्र से निकलेंगे, लेकिन कनान देश में पहुंच नहीं पाएंगे प्रियो। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।